हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्लॉजेस से हर एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज लगा हुआ है, इस तरह से पूछा जाएगा और पता भी चल जाएगा आपको कि कितने इसके टाइप्स होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब क्या होता है। चलिए देखते हैं क्लॉजेस को देखते हैं। मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से ये भी सीखेंगे कि सेंटेंस में से किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सा क्लॉज है। चलिए देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं। तो देखेंगे, हमने यहाँ लिया है क्लॉजेस और क्लॉज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले कौन कौन से, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ध्यान से समझिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र। एक बात बताओ, ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब वो स्वतंत्र है, उसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो मेन है। अब देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसको पूरा करने के लिए या जिसको अपने आप को पूरा करने के लिए कुछ और शब्दों की ज़रूरत पड़ जाती है और इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, ही इज़ मानव हु इज़ माई फ्रेंड। वह मानव है जो मेरा मित्र है। तो जो मानव है, ही इज़ मानव। अब इस सेंटेंस को आप देखिए ज़रा, ही इज़ मानव, वह मानव है। अगर मैं यहीं पर फुल स्टॉप लगा देती तो क्या ये सेंटेंस पूरा नहीं था? ये सेंटेंस कंप्लीट है, ही इज़ मानव। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ और बताना है, इसलिए मैं यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ। तो यूज़ क्या किया मैंने? हु इज़ माई फ्रेंड। तो जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब सपोज़ मैंने यहाँ ही इज़ मानव को बिल्कुल छुपा दिया और अगर मैं केवल ये पढ़ूँ हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है, तो क्या ये आपको सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? ये क्वेश्चन करके आप नहीं पढ़ेंगे कि हु इज़ माई फ्रेंड, कौन मेरा मित्र है, तो ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा मित्र कौन है। लेकिन यहाँ सेंटेंस जोड़ा जा रहा है तो यहाँ कौन ना निकल के जो का अर्थ निकल रहा है, हु इज़ माई फ्रेंड। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे समझते हैं और बेहतरीन तरीके से। अब देखो, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को कभी भी पार्ट्स उसके नहीं बनेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। केवल डिपेंडेंट क्लॉज के पार्ट्स बनते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, और ये 3 ही होते हैं। देखिए, जो नाउन क्लॉज है वो हु, विच, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ से जोड़े जाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हैं हु, विच, वेयर, वाई, whom, how, whose से जोड़े जा सकते हैं। और एडवर्ब क्लॉज इन शब्दों से नहीं जुड़ते, इन शब्दों के साथ इसमें यह भी पता होता है, उससे हमें पता चलता है कि जैसे टिल लगा होगा, whenever लगा होगा, wherever लगा होगा, because लगा होगा जिससे रीज़न पता चलेगा, कंपैरिजन लगा होगा, एज लगा होगा, कंडीशन लगी होगी, कंडीशन यानी कि इफ़ से सेंटेंस शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से जो एडवर्ब क्लॉज होती हैं। देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में फाइंड आउट करना बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि वो हमें लगता है कि ये हम समझ नहीं पा रहे कि क्या इसमें ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं। और मैं आपको इतनी बेहतरीन एक ट्रिक बताऊंगी, आप कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे।
देखिए एडवर्ब क्लॉज मैंने कई जगह देखा है और मैंने कई बुक्स में सर्च आउट किया है, तो मुझे पता चला एडवर्ब क्लॉज काफ़ी इजी है, क्योंकि हम बिकॉज देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं बिकॉज, इफ़, वेदर, ऐसा हम रट लेते हैं और इस तरह से हम उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, टिल, अनटिल इस तरह से लगे होते हैं, तो हमें थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इनके जो जोड़ने के शब्द हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। तो इनको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आइए बेहतरीन ट्रिक को देखते हैं। मैंने एक ट्रिक खुद से निकाली है। देखो ये मैंने क्या किया कि इसमें मैंने कुछ बात लिखी है नाउन क्लॉज के नीचे, ज़रा इसको ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो जो नाउन क्लॉज होगा वो बिफोर सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। मतलब जो ये वाई, विच, वेयर, हाउ, वाई वाले जो आपके शब्द लिखे हुए हैं ये वाले इस बॉक्स में, हाँ ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में जो आपके ये शब्द लिखे हुए हैं, तो इन शब्दों से मतलब ये वाले जो शब्द हैं वो बिफोर सब्जेक्ट यूज होंगे। पहली ट्रिक तो आप ये समझ लीजिए। सब्जेक्ट अब कैसे वो अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए हैं। वीडियो बहुत अच्छे से समझना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा कंटेंट मेरे पास बहुत है, मैं चाहती हूँ बस थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं कम वीडियोस थोड़ा एकदम लगातार से नहीं डाल पाती हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को शेयर भी किया करिए। चलिए देखते हैं कि की का सेंस छिपा रहेगा बिफोर सब्जेक्ट। एक तो बात ये है कि वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा, और दूसरी बात क्या है, जो की का सेंस छिपा रहेगा। अब बताऊंगी मैं आपको कैसे छिपा रहेगा। आप जब सेंटेंस की हिंदी निकालोगे ना तो की आपके अंदर से निकलेगा। देखो अब देखो इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में आफ्टर सब्जेक्ट यूज होगा। देखो नाउन क्लॉज में क्या होता है, ये बिफोर सब्जेक्ट यूज होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, ये आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, इतनी बात तो नहीं समझ में आ गई आपको, ठीक है। लेकिन इसमें एक और तरीका है। देखो इसमें जा अक्षर को आप ध्यान रखो, जो, जिसका, जिसको, इस तरह से आपका सेंस निकलेगा। ये वाले सेंस इसमें छिपा रहेंगे, मतलब उसमें का वर्ड को आप ध्यान रखिए और इसमें जा वर्ड को ध्यान रखिए, बस इतना आप ट्रिक समझ लो। और इसमें क्या होगा, ये वाले इसकी एडवर्ब क्लॉज की ट्रिक क्या है, एडवर्ब क्लॉज की ट्रिक क्या है कि एज सून एज लगा होगा, ऑल्दो लगा होगा, सेंटेंस में TOO लगा होगा, इफ़, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, वेयरएवर, बिकॉज, कुछ भी लगा होगा, आप इनको आसानी से समझ लेंगे। अब देखो इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं, जैसे SSC लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछ लेंगे कि एज सून एज है तो उसमें कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, तो इस तरह से भी पूछ लेता है। लेकिन ये बहुत इस तरह से बहुत कम पूछा जाता है। मेन चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ है, फिर भी मैं आपको समझा सब तरीके से दूँगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाउन क्लॉज। देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, और इनको आप देखेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया है, इट इज़ सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। यह निश्चित है कि वह अच्छे नंबर से, मतलब उसके अच्छे नंबर आएंगे। यह निश्चित है, मतलब इतनी पढ़ाई करती है, ये बात निश्चित है कि। अब देखो इसमें तो ऑलरेडी की का सेंस निकल रहा है, दैट यह निश्चित है कि उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो दैट से लेके जो आपको यहाँ तक का वाक्य दिख रहा है, मार्क्स तक का, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो वो वाला जो सेंटेंस है वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस समझो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, वाई सी वॉज वीपिंग, कि वो क्यों रो रही है। अब देखो की का सेंस लिखा नहीं है, इसमें कहीं की स्पेलिंग नहीं लिखी, दैट ऊपर वाले में तो लिखी भी थी पर इसमें तो लिखी भी नहीं है। फिर भी मैं जब हिंदी निकाल रही हूँ तो क्या निकाल रही हूँ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई शी वॉज वीपिंग, कि वह क्यों रो रही थी। तो वाई से लेके जो आपको वीपिंग तक का सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है, वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। और देखो मैंने एक बात और बताई थी ना, सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में भी शी था और शी से पहले हमारा दैट आया हुआ है पहले वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में भी शी है
और शी से पहले ही आया है, मैंने वहाँ पे बताया था ना, बिफोर द सब्जेक्ट आएगा ये वर्ड। ठीक है, अगर आपको इससे समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी हिंदी निकाल के कितनी अच्छे से मैंने बता दिया आपको। अब देखो नंबर 3 पे आ जाओ। ही नोज दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। अब इसमें दैट लगा हुआ है, निकाल लेंगे आप ये मत सोचना कि दैट केवल इन्हीं सेंटेंसेस में लगेगा। दैट का यूज़ हम एडजेक्टिव क्लॉज में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका अर्थ हम जो करके निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, तो जो छोटी मोटे जानवर होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनके आगे हम दैट लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे दैट से पहले सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे दैट से पहले वर्ब है इतना, और दैट के बाद यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले इन शब्दों का यूज हो रहा है। ही नोज दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। वह जानता है कि वह एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। की का सेंस आ रहा है और आप समझ गए होंगे। 4th सेंटेंस समझो। माई फादर डजेंट नो वाई, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का एडजेक्टिव नाउन क्लॉज हो जाएगा, दैट से लेके। ठीक है, चलिए। माई फादर डजेंट नो वाई ही टेल मी वेयर एम्प्लॉइज़ वर एब्सेंट। ये सेंटेंस गलत हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। माई फादर डजेंट नो, मेरे पापा को नहीं पता है। वाई हिज ये टेल मी वेयर से आप कट कर दीजिए, ये सेंटेंस गलत है। टेल मी वेयर आपका गलत है, यहाँ से ये सेंटेंस है वाई हिज एम्प्लॉइज़ वर एब्सेंट। ये सेंटेंस क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मेरे पापा को नहीं पता या मेरे पापा नहीं जानते कि उनके एम्प्लॉइज़ एब्सेंट क्यों थे। ठीक है, तो की का सेंस यहाँ छिपा हुआ है। हिज एम्प्लॉइज़ से पहले वाई आ रहा है, हिज एम्प्लॉइज़ सब्जेक्ट है, और इस तरह से भी समझो हिज एम्प्लॉइज़ से पहले आ रहा है और की का सेंस भी छिपा है। तो यहाँ से वाई से लेके एब्सेंट तक का हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया, ये हमारा नाउन क्लॉज। आइए देखते हैं 5th सेंटेंस। आई कांट रियलाई ऑन व्हाट दे सेड। मैं विश्वास नहीं कर सकता जिस पर, ऑन व्हाट दे सेड, जो कुछ उन्होंने कहा। आई कांट रियलाई ऑन व्हाट दे सेड, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, किस पर। कभी कभी इन सेंटेंसेस में क्या करके क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ले लिया है यहाँ। आई कांट रियलाई ऑन अब ये व्हाट दे सेड हमारा क्या है, नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि दे से पहले यहाँ व्हाट आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से आपको समझना होगा। अगर मैं हिंदी निकालूंगी तो यहाँ की का सेंस नहीं आ रहा है, 99% की का सेंस आएगा। अगर मैंने एक सेंटेंस ये इस तरह से इसलिए डाला है कि आप मेरे पास ये कहेंगे कि कभी उन मैम ने ऐसे बताया था और ऐसा तो इस सेंटेंस में हो ही नहीं रहा। तो आई कांट, तो आपको ये तो बात ध्यान रखनी है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से पहले तो व्हाट आ रहा है, तब भी तो हम समझ सकते थे कि नाउन क्लॉज है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 6th सेंटेंस समझेंगे। टेल मी वेयर ही लिव्स। मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है। मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है। तो जो ही है, ही से पहले वेयर आ रहा है, एक तो ये तरीका समझने का है, और की का सेंस भी निकल रहा है। तो वेयर से लेके जो मैं लाइन कर रही हूँ यहाँ, वो क्या है, नाउन क्लॉज है। 7th सेंटेंस समझो। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। तुम्हारी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, कि तुम किस तरह से काम करते हो, कि तुम किस तरीके से काम करते हो। आ रहा है ना, तो हाउ यू वर्क आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। आई कांट से इफ़ ही विल हेल्प मी। मैं नहीं कह सकता कि वह काम करेगा। ये सेंटेंस मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है। आप सोचते होंगे कि इफ़ का यूज़ केवल हमने आज तक एडवर्ब क्लॉज में पढ़ा है, लेकिन वहाँ इफ़ का यूज़ हम कंडीशन के रूप में करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ बीच में सेंटेंस को परिपूर्णता देने के लिए करते हैं। जैसे आई कांट से, मैं नहीं कह सकता इफ़ ही विल हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करेगा या नहीं। ये निकल रहा है यहाँ पे सेंस। तो इफ़ से लेके जो हम बना रहे हैं यहाँ सेंटेंस, वो हमारा नाउन क्लॉज होगा।
आइए सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। ही डजंट नो हु शी इज़, वह नहीं जानता कि वह कौन है, वह नहीं जानता कि वह लड़की कौन है। तो हु शी इज़ जो आप देख रहे हैं वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 देखिए। वॉट देव इज ट्राइंग टू से इज़ नॉट क्लियर, जो कुछ देव कहने की कोशिश कर रहा है इज़ नॉट क्लियर, वह स्पष्ट नहीं है। तो वॉट देव, अब यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है वो वॉट देव इज ट्राइंग टू से तक है, ठीक है। वॉट देव इज ट्राइंग टू से, वॉट देव इज ट्राइंग टू से यहाँ तक हो गया आपका नाउन क्लॉज। इज़ नॉट क्लियर, अगर मैं केवल इज़ नॉट क्लियर को हटाऊं और देखो देव से पहले वॉट आ रहा है। वॉट देव इज ट्राइंग टू से, देव क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इज़ नॉट क्लियर, वो समझ नहीं आ रहा, मतलब वो स्पष्ट नहीं है। आइए देखते हैं, अब समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने क्या समझाया था कि उसमें ज का अक्षर जैसे जो, जिसका, जिसे, जिसको, ये सब छिपा होगा और सब्जेक्ट के बाद इनका शब्दों का यूज होगा, जैसे हु है, हाउ है, विच है, वेयर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला सेंटेंस समझो। आई नो द पर्सन हु वॉज क्राइंग, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो चिल्ला रहा था। तो जो हु वॉज क्राइंग है, हु वॉज क्राइंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। मतलब वो एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, विशेषण उपवाक्य, मतलब वो नाउन की विशेषता बताएंगे। तो नाउन क्या होता है, शब्द होता है, एक शब्द होता है, रटने की भी जरूरत नहीं, आराम से समझ लो। एक शब्द होता है, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई लड़का लड़की, या कोई भी हो सकता है, कोई पद पर कोई व्यक्ति हो, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जैसे मैंने पर्सन की विशेषता बताई है पहले सेंटेंस में, आई नो द पर्सन हु वॉज क्राइंग, मैं उस इंसान को जानता हूँ जो चिल्ला रहा है। तो यहाँ हु का मतलब जो निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हु वॉज क्राइंग है, हु वॉज क्राइंग है, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखो, हाँ ये वाला सेंटेंस नंबर 2 देखें। हियर इज़ द बॉल दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, यहाँ बॉल है, दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, जो तुम खोज रहे हो। यहाँ बॉल यहाँ है जिसे तुम खोज रहे हो, तो बॉल की विशेषता बताई जा रही है। तो दैट से लेके जो आपका लुकिंग फॉर तक का सेंटेंस है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 देखिए। वी नीड अ टीचर हु हैड 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ टीचर की ज़रूरत है जिसको 2 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस या अनुभव है। तो हु हैड 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस से लेके हमारा कैसा हो गया, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो का सेंस भी निकल रहा है और नाउन के बाद भी इन शब्दों का यूज़ हो रहा है। अब देखेंगे 4th सेंटेंस। एन एप्पल दैट स्मेल्स बैड इज रॉटन। समझ गए होंगे, एप्पल की विशेषता बताई जा रही है और दैट स्मेल्स बैड, जिसकी स्मेल कैसी है, बेकार है, रॉटन है, सड़ा हुआ है। तो दैट से लेके जो हम स्मेल रॉटन तक है वो हमारा कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। 5th, द मैन हु वॉज शाउटिंग नीडेड हेल्प। आदमी जो चिल्ला रहा था उसको मदद की ज़रूरत थी। तो जो से लेकर हु से लेकर क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि क्यों हुआ, हु क्यों हुआ, क्योंकि मैन की विशेषता बता रहा है। शी वेयर्स अ ड्रेस दैट लुक्स नाइस ऑन हर। वह ड्रेस पहनती है जो उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो ड्रेस की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, दैट बता रहा है। तो दैट को पकड़ के पूरा हर तक हम ले जाएंगे और वही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। दिस इज़ द स्कूल वेयर यू वर टॉट। यह स्कूल है, यह वह स्कूल है जहाँ तुम्हें पढ़ाया गया था या जहाँ तुम पढ़े थे। तो वेयर से लेके स्कूल की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव
क्लॉज हो गया। आई हैव परचेस्ड द मोबाइल दैट यू सोल्ड, मैंने एक मोबाइल खरीदा है, द मोबाइल दैट यू सोल्ड, जो तुमने बेच दिया था, यानी कि मैंने वो मोबाइल खरीदा है जो तुमने बेचा था। तो दैट यू सोल्ड से यहाँ तक पूरा सेंटेंस आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। अब देखेंगे 9th सेंटेंस, दिस इज़ द गर्ल हु हैज़ डन दिस, यह वही लड़की है जिसने यह किया है। अच्छा या बुरा ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन किया है इस लड़की ने। लड़की की विशेषता बताया रहा है शब्द हु, यानी कि जिसने यह किया है, तो हु का यूज़ हो रहा है और दिस तक हो रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। दिस इज़ द पर्सन हुम यू सॉ इन द मार्केट, यह वह इंसान है जिसको तुमने कल मार्केट में देखा था। तो हुम से लेके जो सेंटेंस है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर्सन की विशेषता वो बता रहा है। आया समझ में? बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। आप इसके बाद अब देखेंगे हम एडवर्ब क्लॉज। आइए देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। पहला सेंटेंस मैंने लिया है, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट ही कुडंट क्लाइंब अप द ट्री, मतलब यद्यपि उसने बहुत कोशिश की फिर भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। यद्यपि उसने कोशिश की लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तो ऑल्दो का यूज जो हो रहा है यहाँ, वही क्या है, हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट, यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है आपका, आई विल गो टू द स्कूल अनलेस इट रेन्स, मैं स्कूल जाऊंगा जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती, मतलब मैं स्कूल तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। तो जो आपका अनलेस वाला सेंटेंस है वहाँ से लेकर जो आपका अनलेस इट रेन्स है वो आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज़ इल, वह मेडिसिन लेता है क्योंकि वह बीमार है। तो बिकॉज ही इज़ इल जो है वो हमारा कैसा है, एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। इसमें रीज़न बताया जा रहा है। एज सुन एज ही सॉ अस ही बिगेन टू वीप, जैसे ही उसने हमें देखा, ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। एज सुन एज, जैसे ही देखा, तो एज सुन एज से लेकर जो आपका अस तक है वो सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अब देखो उसमें आपको सेंटेंस में जो मैंने नाउन क्लॉज पढ़ाया था उसमें कभी कभी इफ़ का यूज़ हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इफ़ का यूज़ लेकिन वहाँ बीच में आएगा, और ध्यान रखेंगे वहाँ कहाँ आएगा, इफ़ का यूज़ आएगा आपका सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट से उससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन यहाँ शर्त के रूप में यूज़ हो रहा है। अगर तुम अधिक मेहनत करोगे तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इफ़ यू वर्क टू मच, यहाँ तक पूरा सेंटेंस आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ जाएगा। ये कंडीशन बता रहा है सेंटेंस, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। और देखते हैं, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसा कि तुम मुझे ट्रीट करते हो। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आ रही है। ठीक है, तो एज से लेकर आपका जो मी तक सेंटेंस है वो कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। सॉरी, टाइम नहीं है, टिल वाले में होता है, टिल अनटिल वगैरह इस तरह से होते हैं, तो वहाँ टाइम होता है। यहाँ आपकी कंपैरिजन हो रहा है। ही स्टडीज़ सो दैट ही मे सक्सीड होना चाहिए यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझते हैं। ही स्टडीज़ सो दैट, वह पढ़ता है ताकि वह सफल हो सके। तो ताकि वह सफल हो सके, तो यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा, सो दैट से लेके ही में सक्सेस, ताकि वो सक्सेस मिल सके, उसे सफलता मिल सके, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 8, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। यू आर सेफ, तुम सेफ हो जब तक कि तुम केयरफुली मतलब सावधानी से ड्राइव करते हो, तभी तक सेफ हो। जिस दिन तुमने केयरलेसनेस दिखाई और उसी दिन आपका कल्याण। तो एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली यू आर सेफ, तो एज लॉन्ग एज से लेकर
हमारा जो केयरफुली तक का सेंटेंस है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज है। आई होप आपको वीडियो ये वाली समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये आप सेंटेंसेस अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए और इसमें जितना भी मैंने समझाया है उतने में से आपको हर कीमत पर, हर एग्ज़ाम में आपके लिए, और मैंने इस तरह से समझाया कि 9th का स्टूडेंट भी इसको समझ सके और SSC का स्टूडेंट भी इसको अच्छे से समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने कुछ GK वगैरह की वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देखिए और कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।